ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुम जिष्णुरुवाचः। और जैसे ही अश्वत्थामा ने वो अनुसंधान किया बाण का और अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया, उसी समय क्या हुआ? प्रचंडम तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम, चारों दिशाओं में एक प्रचंड तेज फैल गया, बहुत तेज एक प्रकाश फैलने लगा। और प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य, अर्जुन ने देखा कि मानो कहीं अब मेरे ना प्राण चले जाएंगे, ये जो अस्त्र आ रहा है इससे। तो विष्णुम जिष्णुरुवाचः, तो अर्जुन क्या करा कि भगवान नारायण यानी साक्षात श्री कृष्ण जो सामने खड़े हैं उनसे वो प्रार्थना करता है। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे श्री कृष्ण, हे महाभाहो, आप भक्तों के लिए अभयंकर हैं। अगर कोई आपकी शरण में आ जाए तो उसे कोई भय नहीं रहता। और त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते, देखो आपकी शक्ति अनंत है, आप भक्तों को अभय देने वाले हो। और जो संसार की इस अग्नि में जल रहे हैं, तुम एको दह्यमानानाम, जो जलती हुई अग्नि है उससे बचाने वाले भी एकमात्र आप ही हो। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः पुरुषः, आप ही आदि हो इस संसार के, साक्षात पुरुष, और आप ही पुरुष रूप हो, यानी प्रकृति पुरुष का जो संयोजन है वो आप ही हो। ईश्वर प्रकृति पर, और आप प्रकृति से परे भी हो, अव्यक्त भी हो, अजन्मा भी हो। मायाम व्यदस्य चित शक्तिया, और माया से परे हो करके अपनी चिद शक्ति के द्वारा कहाँ कैसे रहते हो? कैवल्य स्थित आत्मनि, कैवल्य में, अपने आप में, आत्मा में सदा स्थित रहते हो, माया से परे रहते हो। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्स्वे स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। और वैसे ही आप इस समस्त जीवलोक के लिए, ये जो लोक के जीव हैं, संसार हैं, इन सबको अपने माया मोह के द्वारा मोहित करने के लिए विदत्स्वे स्वेन वीर्येण, माया में सम्मोहित होकर कर्म करते हैं। उसके लिए आपने जो क्या किया है कि धर्मादि लक्षणम, धर्म आदि, धर्म अधर्म पाप पुण्य, इन सब का आपने निर्माण किया, ये स्वयं आप ही के द्वारा तो बनाए हुए। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानं चानन्य भावानां अनुध्यानाय चासकृत। आपका अवतार जो हुआ है भगवान, वो भी क्यों हुआ है? दो विशेष कार्यों से, कि भुव भारजिहीर्षया, एक तो जो भूभार है उसको मिटाने के लिए, और दूसरा स्वानाम चानन्य भावानाम, फिर आपके जो विविध स्वरूप हैं उनका चिंतन होता रहे, कीर्तन होता रहे, भक्त वो सब भी करते रहे, इसलिए भी आपका अवतार है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणः। अब अर्जुन कहता है कि हे स्वयंभू रूप भगवान श्री कृष्ण, हे स्वयं प्रकाश, ये किमिदं स्वित्कुतो वेति, मैं नहीं जानता, देवदेव न वेद्म्यहं, मुझे नहीं पता भगवान की ये जो प्रकाश आ रहा है कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसका प्रयोजन क्या है आने का, ये क्या करेगा करके, इससे हमारी हानि होगी, लाभ होगा, क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। सबसे अच्छी बात है अर्जुन की कि अभी तक जानता भले कुछ भी ना हो, लेकिन हरि चरणों में बैठ करके थोड़ी सी आशंका हो गई ना कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर सामने से अस्त्र आ रहा है, वो अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ, मतलब कुछ तो समस्या की बात है। तो भगवत चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ ले कि आप ही बताइए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो यहाँ से फिर भगवान उसको समझाते हैं। श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह जो अस्त्र आया है तुम्हारे सम्मुख, यह अस्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है। ब्रह्मस्त्रं प्रदर्शितम, किसके द्वारा? द्रोणपुत्रस्य, यह अश्वत्थामा के द्वारा, द्रोण के पुत्र के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। अब ऐसा है कि प्राणबाध उपस्थित है, उसने भी ब्रह्मास्त्र इसलिए चलाया क्योंकि उसके प्राणों पर संकट आ पड़ा है, उसके पास अन्य कोई मार्ग अब बचा नहीं है, तो वो भी क्या करता, उसने चला दिया ब्रह्मास्त्र। लेकिन नैवासो वेद संहार, वो भी इसका जो है उपसंहार नहीं जानता, इसको लौटाया कैसे जाए ये बात उसको बिल्कुल भी नहीं पता है। न ह्यस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। किसी भी अन्य अस्त्र में इतना प्रभाव है ही नहीं कि जो ब्रह्मास्त्र को मिटा सके या उसके मार्ग को बदल सके।
उससे अतिरिक्त भला कौन होगा? ब्रह्मास्त्र का अपने आप में देखो 3 हमारे यहाँ ऐसे अस्त्र हैं जो बहुत प्रभावशाली है। एक ब्रह्मास्त्र, एक नारायणास्त्र और तीसरा है पाशुपतास्त्र। ये त्रिदेवों का एक एक विशेष अस्त्र है जिनकी कोई काट नहीं है। तो न ह्यस्य अन्यतमं किंचित, इससे अन्य ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जिससे इसको काटा जाए, रोका जाए। या प्रत्यवकर्षणम, इसको दबा देने की शक्ति भी किसी में नहीं है। तो जह्यस्त्र तेज उन्नद्ध मस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा, लेकिन तुम जो है जह्यस्त्र तेज, आप तो जो है तुम्हें तो सभी प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान है, सभी ब्रह्मास्त्र को भी तुम जानते हो, नारायणास्त्र का तुम्हें ज्ञान है, पाशुपतास्त्र के विषय में स्वयं महादेव ने तुम्हें बताया है, तो तुम्हारे भीतर तो सब ज्ञान है। इसलिए क्या करो कि अन्य किसी के द्वारा तो ब्रह्मास्त्र को नहीं रोका जाएगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया जा सकता है। तो तुम क्या करो कि अपने द्वारा ब्रह्मास्त्र को चला करके ये सामने से आता हुआ जो ब्रह्मास्त्र, इसके तेज को शांत करो। सूत उवाच, सूत बाबा कह रहे हैं, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्माय संदधे। तो भगवान की इस प्रकार से बात सुन करके जब भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया तो श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, जैसा भगवान ने कहा था, फाल्गुनः परवीरः, फाल्गुन यानी अर्जुन का नाम है फाल्गुन, और परवीर यानी जो विपक्षी जो सेना है उसके जो बड़े बड़े वीर हैं उनको उनके प्राण हरण कर लेने में अर्जुन बड़े ही कुशल हैं। परवीरः इसलिए शब्द का प्रयोग किया। तो स्पृष्ट्वापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्माय संददे, तो उन्होंने क्या किया कि जब ये सब बात सुनी तो उसी समय भगवान की परिक्रमा करी, और भगवान की परिक्रमा करके सामने वाले ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ही अनुसंधान किया। और सूत बाबा कहते हैं, संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शर संवृते आवृत्य रोदशिखम च बभ्रधातेर्कवह्निवत्। जैसे ही अर्जुन ने फिर अपने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया तो क्या हो गया? उभयोस्तेजसी शर संवृते, एक तो आता हुआ ब्रह्मास्त्र और एक अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, दोनों का जो तेज है वो इतना भयंकर हो गया। और उसके बाद तो फिर जैसे ही अर्जुन ने बाण को छोड़ा दोनों आपस में टकराए, और आवृत्य रोदशिखम च बभ्रधातेर्कवह्निवत्, यानी सूर्य के समान, अग्नि के समान तेजोमय हो करके, और पूरे मानो आकाश को ढक लिया, भूमि को ढक लिया, इतना एक चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सबकी आंखें चौंधियाने लगी, सबकी आंखें बंद होने लगी। इतना भयंकर विशाल प्रकाश पूरे संसार में ब्रह्मास्त्र के द्वारा फैल गया। और इतना ही नहीं, अर्कवह्निवत् तो बढ़ता ही चला गया, जैसे सूर्य समय के साथ दिन में बढ़ते चले जाते हैं और अग्नि एक बार कहीं लग जाए तो कैसे बढ़ती चली जाती, वैसे ही वो जो तेज और प्रकाश है वो बढ़ते ही चले जा रहा था।